हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी एजुकेशन। आपका स्वागत है। आज हम देंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कब इसका खोज हुआ, क्या परिचय है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता में से एक है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की खोज 2600 इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना था। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और 1922 में राखालाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में की थी। दो लोग खोज की थी। दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा में 1921 में, और 1922 में राखालाल दास बनर्जी ने खोज मोहनजोदड़ो में की। भौगोलिक विस्तार। इनका जो भौगोलिक विस्तार था, पंजाब, सिंध, पाकिस्तान जो पाकिस्तान पड़ता है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत में। प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी, ये इतने सारे इनके स्थान में पाए गए। सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो, ये बहुत ही बड़ा शहर था। नगर योजना इनकी कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत थी। विशेषताएं: नगर दो भागों में बटे होते थे। गढ़, ऊंचा भाग, महत्वपूर्ण भवन, निचला नगर, सामान्य जनता के घर। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। चौड़ी सीधी सड़कें थी। उत्कृष्ट नाली व्यवस्था थी। घरों में स्नान घर के और कुएं थे। इससे पहले कि प्रशासन मजबूत था। इनकी जो सभ्यता थी, विकास था, हर घर में कुआं था, नहाने की व्यवस्था थी। और उनकी जो उत्कृष्ट नाली व्यवस्था, मतलब अंदर ही नाली व्यवस्था थी। और उनकी जो सड़कें थी, पक्की सड़कें थी। उनके घर जो बनते पक्की ईंटों से बने थे। इससे पता चलता है कि बहुत उन्नत सभ्यता थी, बहुत विकासशील सभ्यता थी। इनका मकान भवन कैसा था? इनका मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। आंगन, स्नानघर, कुएं। मुगलों का महान स्नानघर प्रसिद्ध है। अन्नाघर के प्रमाण मिले, अन्न घर के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ की अन्न भंडार था, रखे गए थे, उनके भी अवशेष मिले। इनकी आर्थिक जीवन कैसी थी? कृषि था, गेहूँ, जौ, चना, तिल, सरसों। सिंचाई के प्रमाण, बैल से खेती। उद्योग, मनका निर्माण। इनके उद्योग कौन से थे? मनका निर्माण, धातु कर्म, तांबा कांसा। कपड़ा उद्योग। व्यापार कौन से थे? आंतरिक उद्देश्य व्यापार, मेसोपोटामिया से व्यापार। इनका जो व्यापार था मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। बाट और माप की मानकीकृत प्रणाली थी। बाट और माप की मानकीकृत प्रणाली थी। समाजी जीवन का कैसा था? समाज समतावादी था। बड़े महलों राजाओं के प्रमाण नहीं। पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। खिलौने, पासे, खेल। इनके जो समाजी जीवन थे, इनको पता चलता है कोई भी बड़ा राजा नहीं था। छोटे बड़े कस्बे राज्य थे। और उनके जो राज्य के पुरुष और महिला दोनों गहने पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। खिलौने, पासे, खेल। धार्मिक जीवन। इनकी मातृ भूदेवी थी। माता देवी की पूजा। पशुपति मुहर, शिव का प्रारंभिक रूप। पशुपति मुहर, वृक्ष और पशु पूजा। वृक्ष और पशु पूजा। कोई बड़े मंदिर नहीं मिले, कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, छोटे मोटे मंदिर मिले, जिसमें कि वृक्ष और पशु पूजा थी। कोई पशु की पूजा करता था, तो कोई वृक्ष की पूजा करता था, कोई पशुपति मुहर, शिव जी का बहुत पुराना रूप था। और कोई मातृ देवी इनकी जो देवी थी, नाम से पता चला, क्योंकि इनकी जो लेख थी, कोई पढ़ नहीं पाया, ऐसे इनकी लेख थी। इनका जो कला और शिल्प था, मुहरे पशु आकृतियाँ थी, काष्ठ की नर्तकी थी, पत्थर की मूर्तियाँ थी, मनकी चूड़ियाँ थी। इनकी जो लिपि थी, हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चित्रात्मक लिपि थी। इनकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। चित्र के द्वारा लिपि लिखी जाती थी, ना कि कोई क ख ऐसा नहीं, चित्र द्वारा लिखा जाता था। लिखावट में चित्र आ जाते थे इनके। सभ्यता का पतन। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ? जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ या व्यापार में गिरावट, इन चीज़ों से शायद सभ्यता का पतन हो गया। असंभावित कारण क्या थे? जलवायु परिवर्तन, नदियों में बाढ़,
कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर हैं। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में दयानंद साहनी ने और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखालाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है। इनकी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 वेबसाइट लिखी। पक्की ईंटें थी, पक्की तो बनी सड़कें थी, विकसित नाली व्यवस्था थी। महास्थाना घर कहाँ से थे? महास्थाना घर कहाँ से थे? महास्थाना घर मोहनजोदड़ो में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में माता देवी, पशुपति शिव, पशु और वृक्षों की पूजा की जाती थी। बड़ी मंदिरों का अभाव था। बड़े मंदिर मिले ही नहीं, बड़े मंदिरों का अभाव था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखे। उनके पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ और व्यापार में गिरावट इसके संभावित कारण थे, जिससे कि सभ्यता नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता को नगर सभ्यता क्यों कहता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को नगर, क्योंकि यहाँ जो योजनाबद्ध नगर, पक्के मकान, सड़कें, नाली और सार्वजनिक भवन पाए थे, इसलिए इसको योजनाबद्ध सभ्यता मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्ते।